नमस्कारः। संस्कृतशिक्षणस्य अस्मिन् कालांशे अहं डॉक्टर महेश चंद्र मासीवालः विद्यालयशिक्षा उत्तराखण्डः भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अस्मिन् कालांशे वयम् एकादशी कक्षायाः भास्वती प्रथमो भागः अस्य संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य प्रथमं पाठं कुशल प्रशासनं तस्यापि प्रथमं भागं पठामः। अस्य कक्षायाः चर्चा बिन्दवः सन्ति पाठगत श्लोकों का स्वस्वर वाचन करना, कठिन शब्द एवं अर्थ एवं अभ्यास कार्य, कुशल प्रशासनम अर्थात अच्छा प्रशासन। प्रस्तुत अंश वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से संकलित है। भगवान श्री राम चित्रकूट में वनवास कर रहे हैं। भ्रातृ विरह से पीड़ित भरत श्री राम से मिलने आए हैं। श्री राम भरत से मिलने के बाद उनसे कुशल प्रश्न करते हैं। इस प्रकरण में भरत राम से राज्य व्यवस्था संचालन संबंधी ऐसे अनेक प्रश्न करते हैं जिनसे राजनीति विज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। सर्वप्रथम पाठ में आए श्लोक को पढ़ते हैं, तदंतर श्लोक का गायन करें। जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शम युगान्ते भास्करे यथा। आइए श्लोक का गायन करें। जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शम युगान्ते भास्करे यथा। आइए प्रस्तुत श्लोक में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों को जानें। जटिलम अर्थात जटाभियुक्तम, इसका हिंदी अर्थ होगा जटा धारण किए हुए। चीरवसनम, चीरम वसनम यस्य सह तम चीरवसनम अर्थात पेड़ के छाल के वस्त्र पहने हुए। प्रांजलिम नमस्कार करते हुए। पतितम नीचे गिरे हुए। भुवि का अर्थ है जमीन पर। दूरदर्शम अर्थात द्रष्टुम अशक्यम, दुखपूर्वक देखा जाने वाला। ददर्श अर्थात देखा। आइए प्रथम श्लोक का अन्वय और भावार्थ देखें। श्लोक है जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शम युगान्ते भास्करे यथा। इस श्लोक का अन्वय होगा अन्वयः रामः जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम दुर्दर्शम च युगान्ते भुवि भास्करम यथा भरतम ददर्श। भावार्थ है भगवान राम ने जटाओं से युक्त पेड़ की छाल के वस्त्रों को धारण किए हुए जमीन पर गिरकर दंडवत प्रणाम करते हुए ऐसे भरत को देखा जैसे प्रलय काल में सूर्य भूमि पर गिर पड़ा हो। आइए इस श्लोक में आए हुए दो शब्दों के संधि विच्छेद को देखें। पहला शब्द है प्रांजलि।
प्रांजलिम का संधि विच्छेद होगा प्र धन अंजलि। इसका अर्थ है प्रणाम करते हुए। युगांते, यह दूसरा शब्द है। युगांते का संधि विच्छेद होगा युग धन अंते, जिसका अर्थ है युग के अंत में अर्थात प्रलय काल में। नोट, उपर्युक्त दोनों ही शब्द दीर्घ संधि जिसका सूत्र अकासवर्णे दीर्घ है, इसके उदाहरण। प्रश्नोत्तराणि, आइए इस श्लोक से संबंधित प्रश्नों को देखें। प्रथमः प्रश्नम अयं पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। हिंदी अर्थ होगा यह पाठ कस्मात् ग्रंथात्, किस ग्रंथ से संकलित है अर्थात लिया गया है। उत्तरम अयं पाठः वाल्मीकि रामायणम इति ग्रंथात् संकलितः। यह पाठ वाल्मीकि रामायण इस ग्रंथ से संकलित है। द्वितीयः प्रश्नः भुवि पतितम कः आसीत्। भुवि का अर्थ है जमीन पर, पतितम गिरा हुआ, कह का अर्थ कौन, आसीत का अर्थ था। जमीन पर गिरा हुआ कौन था। उत्तरम अस्ति भरतः भुवि पतितम आसीत। भरत जमीन पर गिरा हुआ था। तृतीयः प्रश्नः कः भरतम ददर्श। किसने भरत को देखा। उत्तरम अस्ति रामः भरतम ददर्शः। राम ने भरत को देखा। चतुर्थः प्रश्नः रामः कीदृशं भरतम ददर्शः। राम ने कैसे भरत को देखा। उत्तरम अस्ति रामः जटिलम चीरवसनम दूरदर्शम भरतम ददर्शः। राम ने जटाओं से युक्त चीर वस्त्रों को धारण किए हुए दुर्दशा को प्राप्त भरत को देखा। आइए द्वितीय श्लोक को पढ़ें। कथंचित अभिज्ञाय विवर्ण वदनम कृशम भ्रातरम भरतम रामः परिजग्राह पाणिना। आइए श्लोक का गायन करें। कथंचित अभिज्ञाय विवर्ण वदनम कृशम भ्रातरम भरतम रामः परिजग्राह पाणिना। आइए श्लोक में आए कठिन शब्दों के अर्थों को जानें। कथंचित, इसका अर्थ है केनचित प्रकारेण, अर्थात किसी प्रकार से। अभिज्ञाय का अर्थ है ज्ञात्वा, पहचान कर अथवा जानकर। विवर्ण वदनम अर्थात मुरझाए शरीर वाला, अर्थात मुरझाए अथवा मुरझाए मुख वाला। कृशम का अर्थ है कमजोर या पतला। परिजग्राह का अर्थ है पकड़ा। भ्रातरम का अर्थ है भाई। पाणिना हाथ से। आइए प्रस्तुत श्लोक का अन्वय और भावार्थ देखें। श्लोक का एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। कथंचित अभिज्ञाय विवर्ण वदनम कृशम भ्रातरम भरतम रामः परिजग्राह पाणिना। इस श्लोक का अन्वय होगा रामः कथंचित विवर्ण वदनम कृशम भ्रातरम भरतम अभिज्ञाय पाणिना परिजग्राह। इस श्लोक का भावार्थ है भगवान राम ने किसी प्रकार मुरझाए हुए कमजोर शरीर वाले अपने भाई भरत को पहचानकर हाथों से उठाया। प्रश्नोत्तराणि, इस श्लोक के कुछ प्रश्नोत्तर हैं, आइए इन पर चर्चा करें। प्रथमः प्रश्नः रामः कम पाणिना जग्राह। राम ने किसे हाथों से उठाया। उत्तरमस्ति रामः भरतम पाणिना जग्राह।
राम ने भरत को हाथों से उठाया। द्वितीयः प्रश्नः रामः केन भरतं जग्राह। राम ने, केन का अर्थ है किससे, भरतम जग्राह भरत को उठाया। उत्तरमस्ति रामः पाणिना यानी हाथ से, राम ने हाथ से भरत को उठाया। तृतीयः प्रश्नः भरतस्य कीदृशं वदनम् आसीत्। भरत का शरीर कैसा था। उत्तर है भरतः विवर्ण वदनम कृशम चा आसीत्। भरत मुरझाए शरीर वाला, कमजोर यानी पतला था। चतुर्थः प्रश्नः रामः कीदृशं भरतं जग्राह। राम ने कैसे भरत को पकड़ा। उत्तरमस्ति रामः विवर्ण वदनम कृशम भरतम जग्राह। राम ने मुरझाए शरीर वाले पतले भरत को उठाया। अर्थात राम ने मुरझाए शरीर वाले कमजोर भरत को उठाया अथवा पकड़ा। तृतीयः श्लोकः आगच्छन्तु। श्लोकं पठामः। आघ्राय रामस्तं मूर्ध्नि परिस्वज्य च राघवम् अंके भरतम् आरोप्य पर्यपृच्छत सादरम। आइए इस श्लोक का गायन करें। आघ्राय रामस्तं मूर्ध्नि परिस्वज्य च राघवम् अंके भरतम् आरोप्य पर्यपृच्छत सादरम। इस श्लोक के जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं वो इस प्रकार होंगे। आघ्राय इसका अर्थ है सूंघ कर, मूर्धनि अर्थात माथे को, परिस्वज्य का अर्थ है आलिंगन करके, अंके का अर्थ है गोद में, आरोप्य का अर्थ है बैठाकर, सादरम का अर्थ है आदर के सहित, परिपृच्छत का अर्थ है पूछा। आइए श्लोक का अन्वय और भावार्थ देखें। श्लोक है आघ्राय रामस्तं मूर्ध्नि परिस्वज्य च राघवम् अंके भरतम् आरोप्य पर्यपृच्छत सादरम्। अन्वयः रामः तं राघवं भरतं परिस्वज्य मूर्ध्नि आघ्राय च अंके आरोप्य सादरम पर्यपृच्छत। इसका भावार्थ होगा भगवान राम ने उस रघुकुल में उत्पन्न भरत को गले लगाकर, उसके माथे को चूमकर और गोद में बैठाकर आदर एवं प्रेम से पूछा। इस श्लोक में आए हुए कठिन शब्दों में जो संधि विच्छेद है उसमें प्रथम शब्द है रामस्तम। तो रामस्तम का संधि विच्छेद होगा रामः तम। अर्थ हो जाएगा राम ने, तम का अर्थ है उस यानी भरत को, राम ने उस भरत को। पर्यपृच्छत इस शब्द का संधि विच्छेद होगा परि धन अपृच्छत, जिसका अर्थ है पूछा। प्रत्यय श्लोक में आए हुए शब्दों में जो धातु उपसर्ग और प्रत्यय हैं वो इस प्रकार होंगे। आघ्राय यहां पर आ उपसर्ग है, घ्रा धातु है और ल्य प्रत्यय, इसका अर्थ है सूंघ कर। आरोप्य यहां पर आ उपसर्ग, रुह धातु से ऋच प्रत्यय और साथ में ल्य प्रत्यय है जिसका अर्थ है बैठाकर। आइए इस श्लोक में आए हुए प्रश्नों और उनके उत्तरों को देखें। प्रथम प्रश्न है भरतम कम अपृच्छत। भरत को कौन पूछता है। उत्तर होगा रामः भरतम अपृच्छत। राम भरत को पूछते हैं। द्वितीयः प्रश्नः अत्र राघवम कम कथितम।
इस श्लोक में राघवम यह शब्द किसके लिए कहा गया है अथवा प्रयुक्त हुआ है? उत्तर होगा अत्र भरतम राघवम इति नामना कथितम। इस श्लोक में भरत को राघव के नाम से संबोधित किया गया है अथवा कहा गया है। यहां ध्यान देने योग्य विषय है कि राम को भी राघव कहा जाता है, भरत भी राघव हैं, लक्ष्मण को भी राघव कहा जाता है और शत्रुघ्न भी राघव हैं। अर्थात रघुवंश में जो उत्पन्न हुआ उन सभी को राघव कहा जाता है, किंतु प्रस्तुत श्लोक में राघव शब्द भरत के लिए ही आया है, इसलिए उत्तर होगा भरतम। तृतीय प्रश्न कुत्र आरोप्य भरतम रामः परिपृच्छत। राम कहां बैठा करके भरत को पूछते हैं? उत्तर होगा अंके आरोप्य भरतम रामः परिपृच्छत। भगवान राम भरत को गोद में बैठा करके पूछते हैं। चतुर्थः प्रश्नः किम कृत्वा रामः भरतम परिपृच्छत। क्या करके राम भरत को पूछते हैं? उत्तरमस्ति रामः राघवं मूर्ध्नि आघ्राय तम परिस्वज्य च भरतम परिपृच्छत। भगवान राम भरत के ललाट को चूमकर और उसे आलिंगन करके आदर पूर्वक पूछते हैं। चतुर्थः श्लोकः कच्चिदात्म समाः सूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। आइए श्लोक का गायन करें। कच्चिदात्म समाः सूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। आइए श्लोक में आए शब्दार्थों को जाने। कच्चित का अर्थ है कहीं अथवा कोई, आत्मसमाह अपने समान, श्रुतवंतो इसका अर्थ है वेदज्ञ अथवा ज्ञानी, जितेंद्रियाः अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया हुआ, कुलीनाः इसका अर्थ है ऊंचे कुल में जन्मा अथवा उत्पन्न हुआ, इंगितज्ञाः अर्थात संकेतों को समझने वाले, कृताः का अर्थ है नियुक्त किए हैं। आइए श्लोक उसके अन्वय और भावार्थ को जाने। श्लोक है कच्चिदात्म समाः सूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। इसका अन्वय होगा हे तात कच्चित्ते आत्मसमाः शूराः श्रुतवन्तः जितेन्द्रियाः कुलीनाः इंगितज्ञाः च मंत्रिणाः कृताः। इसका हिंदी अर्थ भावार्थ होगा भगवान राम भरत से कहते हैं कि हे तात भरत, क्या तुमने अपने समान वीर, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, इंद्रियों को वश में रखने वाले, संयमी, उच्च कुल में जन्मे, चरित्रवान और हाव भाव को समझने वाले मंत्रियों को नियुक्त किया है? आइए प्रस्तुत श्लोक में आए हुए कठिन शब्दों और उनकी संधियों को जानें। कच्चिदात्म समाः यह शब्द है, इसमें संधि रखेंगे कच्चित धन आत्म समाः, अर्थ हो जाएगा क्या अपने समान। दूसरा शब्द है कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च, तो इस शब्द में संधि को हम देखते हैं कुलीनाः च इंगितज्ञाः धन च,
तृतीय शब्द है जितेंद्रियाः। तो जितेंद्रिय का संधि विच्छेद होगा जितः इंद्रियाः। जीत ली है इंद्रियां जिसने, अर्थात जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है। चतुर्थ शब्द कृतास्ते, तो इसका संधि विच्छेद होगा कृताः ते। तो यहां इसका अर्थ हो जाएगा क्या तुमने ऐसे मंत्रियों को नियुक्त किया है। आइए इस श्लोक में आए हुए प्रश्नों को और उनके उत्तरों को जाने। प्रथम प्रश्न, सूराः के भवितव्याः। सूर किसे होना है, कौन सूर होना चाहिए। उत्तर हो जाएगा सूराः मंत्रिणाः भवितव्याः। मंत्रियों को सूरवीर होना चाहिए। द्वितीयः प्रश्नः, श्लोके अस्मिन् रामः कस्मिन् विषये पृच्छति। इस श्लोक में भगवान राम किसके विषय में पूछ रहे हैं। उत्तर होगा श्लोके अस्मिन् रामः मंत्री विषये पृच्छति। इस श्लोक में भगवान राम मंत्री के विषय में पूछ रहे हैं। तृतीय प्रश्न, कीदृशाः जनाः मंत्रिणः कृताः। कैसे लोगों को आपने मंत्री बनाया है। तो उत्तर हो जाएगा सूराः श्रुतवन्तः जितेंद्रियाः कुलीनाः इंगितज्ञाः च मंत्रिणाः कृताः। सूराः का अर्थ सूरवीर, वेद श्रुतवंता वेद को जानने वाले, जितेंद्रिय इंद्रियों को वश में करने वाले, कुलीनों का अर्थ है ऊंचे कुल में उत्पन्न, इंगितज्ञ का अर्थ है हाव भाव को समझने वाले। ऐसे मंत्रियों को क्या आपने नियुक्त किया है। चतुर्थ प्रश्न, भरतेन कीदृशाः मंत्रिणः कृताः। भरत ने कैसे मंत्रियों को नियुक्त किया है। उत्तर होगा भरतेन आत्मसमाः मंत्रिणः कृताः। भरत ने आत्मसमाः अपने समान मंत्रियों को नियुक्त किया है। मूल्यांकन, आइए हमने जो पाठ पढ़ा उसका स्वयं से मूल्यांकन करें। प्रथम प्रश्न, अयम पाठः केन रचितः। यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। आपको इसका उत्तर बताना है। तो अयम पाठः महर्षि वाल्मीकिना विरचित। दूसरा प्रश्न है, भुवि पतितः कः आसीत्। जमीन पर कौन गिरा था। उत्तरम भविष्यति भरतः भुवि पतितः आसीत्। तृतीयः प्रश्नः, भरतम कः ददर्श। भरत को किसने देखा। तो भरतम रामः ददर्श। भरत को राम ने देखा। चतुर्थः प्रश्नः, आदित्यः अस्य पर्याय शब्दः पाठे कः शब्दः आगतः। आदित्य इसका पर्यायवाची कौन सा शब्द पाठ में आया। सोच के बताएं। भास्कर। प्रथम श्लोक आया ना, प्रथम श्लोक में आया था युगान्ते भास्करे यथा। अंतिमः प्रश्नः, आदाय इति शब्दे कः प्रत्ययः। आदाय इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आदाय हमने यहाँ बताया था यहाँ ल्यप प्रत्यय। तो आज के पाठ के हमारे चर्चा के बिंदु थे पाठगत श्लोकों का स्वच्छ वाचन करना, कठिन शब्द एवं अर्थ एवं अभ्यास कार्य। गृह कार्यम, प्रिय बच्चों यह आपके लिए गृह कार्य है। अधोलिखित पद्यानाम अन्वयम कुरुतः। नीचे दिए गए पद्यों का अन्वय करें। तो नीचे 2 श्लोक दिए हैं, इन श्लोकों का आपको अन्वय करना है। आशा है पाठ को पढ़कर आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। पुनः इसी पाठ के दूसरे भाग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।